कागज पर कलम चलना बंद सी हो गई थी। जब लिखे शब्दों का मोल ही नहीं पड़ता है तो क्यों लिखूं? बचपन में जब भी कोई कहानी या कोई कविता लिखता था तो सब बहुत तारीफ करते थे। स्कूल मैगजीन से शुरू हुआ ये सिलसिला अखबारों रसालों में भी छपने लगा। बालक को जब बचपन से ही प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाए तो वह कामयाबी और शोहरत को अपना हक समझने लगता है। बस सब छोड़ एक ही मकसद बना लिया कि मैं लेखक बनूंगा, विश्व प्रसिद्ध लेखक। अभी भाषा का स्नातक भी नहीं, कॉलेज में तो अभी एडमिशन ली ही थी, पर उम्मीदें ऊंची उड़ान पर थी। चिड़िया भी जानती है कि उड़ान तब भरी जाती है जब उसके परों में उसके नन्हे शरीर का भार संभालने का मादा आ जाए। पर मैंने जिस आत्मविश्वास के वेग से छलांग लगाई उससे कई गुना गति से नीचे गिरा। कोई मुझे बच्चा जान मेरे लेख कहानियां छापना तो दूर, पढ़ता भी नहीं तो कोई 200-300 शब्दों वाले लेख में भी हजारों गलतियां सुना देता। मैगजीन क्या, अब तो अखबारों में भी मुफ्त में भी कुछ नहीं छपता। अगर पूछो कि पहले कैसे छापते थे तो कहते कि पहले तुम बच्चे थे, अब बड़े हो गए हो। प्रसिद्ध लेखकों से अनुमोदन लो, भूमिकाएं लिखवा कर लाओ, फिर देखते हैं। यानी यहां भी टीआरपी है, एक माफिया है। पहले किसी कलम के डॉन भाई या ठेकेदार को हफ्ता देना होगा, उनके लेख पढ़, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने होंगे, फिर शायद कोई मुझे लेखक मानेगा। सब टूटकर जैसे बिखर सा गया था। ऊपर से कोरोना काल, कॉलेज में भी सिर्फ दीवारें मिलती थी सिर पीटने के लिए। चिड़चिड़ा हो गया, घर वालों से बात करना बंद। एक दिन ऐसे ही अपने से ही गुस्साया हुआ कॉलेज के पार्क में ओपन एयर स्टेडियम में बैठ अपने भीतर के लेखक की शानदार मौत की योजना बना रहा था कि पता नहीं कहां से एक अजीब दृश्य सामने आया। एक लड़की अपनी ही मस्ती में सीढ़ियां चढ़ रही थी। ये कहां जा रही है? कोई निहायती सिरफिरी लड़की। अरे ये तो गिरने लगी थी। ये कर क्या रही है? क्या इसे एहसास है कि अगर संतुलन काबू में ना आता तो ये मर सकती थी? और इसने फिर नाचना शुरू कर दिया। क्या बेहुदा लड़की है। शक्तिमान समझती है अपने आप को। ये ऐसे इतना खुश कैसे हो सकती है? ये ऐसे इतना खुश कैसे हो सकती है, बस ये जानने की इच्छा प्रबल हो गई। तो सोचा रोज कॉलेज के पार्क में जाना चाहिए, वहां ये भी शायद आती हो। मेरा अंदेशा गलत नहीं था। देखा कि अगले ही दिन ऐसे मटकते हुए आ रही थी कि जैसे जंगली बिल्ली खरगोश बनने चली हो। पहले पत्तों से छेड़छाड़, फिर एक पत्ता तोड़, उसी के साथ अटखेलियां, और फिर नजर पड़ते ही गुलाब की तरफ बढ़ गई। उसके पास बैठ उससे छेड़खानी करने लगी। उसे ऐसे सूंघने लगी जैसे ऐसी सुगंध उसने कभी महसूस ही ना की हो। दिल किया कि इसे कह ही दूं कि कितनी वेली है ये, क्या फालतू कामों में लगी है। पर नहीं, मन में आया कि इसके बारे में और जानना चाहिए। कोई रईसजादी तो लग नहीं रही थी, तो कोई पागल तो नहीं। खैर, अगले दिन मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने उसे दो छोटे बच्चों के साथ पार्क में स्थित ओपन एयर मंच पर देसी क्रिकेट खेलते हुए देखा। पागलों की तरह उनसे गेंद छीन कर फेंकना और फिर बल्लेबाजी करने की कोशिश, और अगर गलती से बल्ले पर गेंद आ गई तो ऐसे खुश होना जैसे सचमुच का छक्का लगा दिया हो। ये बच्चे हैं देवी जी, कोई इंडियन टीम के खिलाड़ी नहीं। लो,
अब हो गई क्लीन बोल्ड। अब चेहरे पर इतनी मायूसी, जैसे शतक बनाने से चूक गई हो। सच मानो, उसको बच्चों के साथ खेलते देख एक बार मेरे मन में भी आया कि मैं भी इनके साथ खेल में लग जाऊं। पर मध्य वर्गीय मानसिकता बीच में आ गई और फिर परेशान हो उठा। ये लड़की क्या कर रही है? पागल है। कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है। और मन बना लिया कि इससे बात कर अच्छा बुरा बताना होगा। वो देखो, पागल ऐसे ही खुले में बेवजह नाच रही है। तो मुझसे रहा ना गया, उस लड़की को बुलाने लगा। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। एक पल के लिए बात तो सुन लो। आप किसे बुला रहे हो? वो तो गूंगी बहरी है। एक पल में मेरा सारा फितूर उतर गया। मेरी आंखें खुल गई। मेरे भीतर का मरा हुआ लेखक जीवित हो उठा। अपने पर क्रोध भी आया और इस लड़की पर आदर भाव तो आया ही, एहसानमंद भी हो गया। अगर इंद्रियों से अधूरी ये नारी संपूर्ण जिंदगी जी रही है, तो मैंने कलम को लगाम क्यों लगा दी? वाह जिंदगी, तू तो खुद एक प्रेरणा है। वाह जिंदगी, तू तो खुद एक प्रेरणा है।